नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। ये हमारा जो इस्लामिक चैनल है, इसमें हम जो स्टार्ट लेंगे वो लेंगे ख़वातीन अहले बैत, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा अज़वाज मुतहरात बेटियों और नवासियों की पुरनूर सीरत का दिल आवेज़ और ईमान अफरोज़ तज़किरा करेंगे। तो उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मुमिनीन सय्यदा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिगार्डिंग हम लोग जो है थोड़ा सा जो है उनका जो है तज़किरा करेंगे, जिससे हमारा जो है ईमान ताज़ा होगा। हमें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कैसे बसर की। ठीक है, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? हज़रत खदीजा बिन्ते खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कायनात में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्फ हासिल करने वाली जो खातून थी वो थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सबसे पहले मोमिना और सिद्दीक़ा होने का एजाज़ पाने वाली थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब भी आप जो है ना अज़वाज मुतहरात का कहीं पे भी जिक्र करें, कहीं पे भी सुने किसी को जिक्र करता हुआ, तो फ़र्ज़ है कि हमें पढ़ना चाहिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, जब भी अज़वाज मुतहरात का जिक्र सुने तो पढ़ना चाहिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और जब भी सहाबियाँ आप के जो सहाबी थे उनका जिक्र सुना जाए तो क्या पढ़ना चाहिए? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? वो एक नहायत दानिशमंद, अजीम मर्तबा, इफ़्फ़त मआब, दीनदार और मुअज़्ज़ज़ खातून थी। ठीक है, जिसे अल्लाह ताला ने सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी सलाम भेजा और जन्नत में महल की खुशखबरी दी। ठीक है, इतने आला मुकाम मर्तबे वाली वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात सबसे पहली जो है आपकी ज़ौजा थी। ठीक है, जिसकी सीरत महफिलों के लिए खुशबू का झोंका और मोहब्बत का पैगाम है। आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनके बारे में थोड़ा जो है ना उनकी लाइफ को जो देखेंगे, ताकि हमारी ज़िंदगियों में भी ईमान की बहार ताज़ा हो जाए। तो अगर हम लोग देखें माजी के साय में देखें तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी उनका पास्ट क्या था? ठीक है, उनका पास्ट क्या था ये हम सबसे पहले जो है डिस्कस करते हैं। तो क्या है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो माजी है हम उसको थोड़ा ब्रीफ सा देखेंगे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी ना वो शुरू से ही बहुत ही पाकीज़ा नेचर की खातून थी। उन्हें तय्यबा ताहिरा का लक़ब दिया जाता था उनकी ही ख़ानदान में, उनके जो कुरैश में। ठीक है, कुरैशी के औरतों में ये सबसे पहली जो है खातून थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो अगर हम इनका पास्ट देखें वो ये था, ये इस्लाम जो कबूल करने से पहले भी इनका जो दिल था वो बड़ा ही मोमिन इंसान जैसा था। तो इनकी ज़िंदगी जो थी बड़े ही इनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहे। माल के लिहाज से नहायत जो है ना मालदार खातून थी, लेकिन इनकी जो थी पहले जो शादी हुई थी वो बहुत थोड़े अरसे के लिए रही। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो पहली शादी हुई थी वो अबू हाला बिन ज़रारा से हुई। ठीक है, जो है अबू हाला बिन ज़रारा से हुई। जब इनकी उम्र 15 साल हुई तो उन्होंने जो है ना सब तोड़ कोशिश शुरू की, क्योंकि उनका जो दिल था कि वो कुरैश के जो सरदार थे उनमें उनका भी शुमार हो। ठीक है, लेकिन इंतहाई कोशिश के बावजूद जो है वो सरबुलंदी को ना पा सके। लेकिन थोड़े ही जो है ना छोटी एज में ही उनकी जो है डेथ हो गई और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या हो गई? बेवा हो गई। उसके बाद उनकी दूसरी शादी हुई, उसमें से दूसरी शादी जो है उनके खामन का नाम था अबू हाला बिन ज़रारा। ठीक है, जो है अबू हाला बिन ज़रारा के साथ जो है ना शादी के बाद उनकी जो दूसरी शादी हुई तो वो है सरदार अतीक बिन आयद बिन अब्दुल्ला मखजूमी, उनका ये नाम था। सरदार के साथ हुई क्या है सरदार अतीक बिन आयद बिन अब्दुल्ला मखजूमी, उनके साथ जो है ना उन्होंने शादी की पेशकश की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी पेशकश को कबूल किया और जो है ना उनसे शादी हो गई, दूसरी शादी।
दूसरी शादी में हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के एक बेटा हुआ, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ये शादी भी ज़्यादा देर तक ना चल सकी और हज़रत खुदीजा जो है फिर से तन्हा हो गई। फिर उसके बाद जो है ना हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है उन्होंने काफ़ी देर तक जो है ना शादी का जो है उनका माइंड ना बन सका, और वो जो है ना उन्हें काफ़ी कुरैश के सरदारों की जो आई प्रपोज़ल भी आए शादी के लिए, लेकिन उन्होंने जो है ना उनके प्रपोज़ल को बड़े ही खुशगवार अंदाज से जो है ना जो मतलब रद्द कर दिया। एक दिन क्या देखेंगे, वो ना सो रही थी, उन्हें एक जो है ना ख्वाब में क्या देखनी है, उन्हें ख्वाब आता है कि उनके घर में हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में एक सूरज उतरता है, और सूरज जो है ना, जिस तरह सूरज बहुत ही तपश होती है सूरज की, लेकिन वो जो सूरज था बड़ा ही उसका जो था नूर था उनके सहन में उतरता है, उनके घर में उतरता है, और फिर उनके घर से वो फैलना शुरू हो जाता है। फैलते फैलते जो है ना वो सारे इलाकों में फैल जाता है, और हज़रत खुदीजा जो है वो जो उन्हें जो है ना बड़ा अजीब सा ये ख्वाब था, जिसका डेली लाइफ से जो बिल्कुल भी, जिस तरह हम रूटीन में हम दिन में जो कुछ देखते हैं वही हम रात को ख्वाब में भी देखते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक ऐसी जो रूटीन लाइफ से बिल्कुल भी नहीं था। वो घबरा के उठ के बैठी थोड़ी देर, उन्होंने आंखें खोल के देखा, अभी रात की तारीकी जो छाई हुई है, अभी तो इतना अंधेरा है, तो वो फिर से जो है ना थोड़ी देर बैठी रही, फिर से दोबारा से लेट गई। जब लेटती हैं थोड़ी देर होते जो ही उन्हें नींद आती, फिर से वो ख्वाब जो है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो वो ख्वाब देखती हैं कि ऐसे ही सूरज उतरता है उनके घर में, और उसकी जो रोशनी है वो इर्द गिर्द जो है ना फैलना शुरू हो जाती है। तो जब फिर जो है ना वो बड़ी ही टेंस होती हैं कि ये किस तरह का ख्वाब है, किस नौयत का ख्वाब है। तो वो बड़ी बेचैन होती है कि जल्दी से सुबह हो और मैं इस ख्वाब की ताबीर मालूम करूं। ऐसा ही हुआ, जैसे सुबह हुई तो उन्होंने अपना जो है सुबह को काम वगैरह जो था थोड़ा बहुत निपटाया, और उनके चचा थे हज़रत विरका बिन नौफल, ठीक है, वो उनके पास में है ना वो काफ़ी हद तक जानते थे ख्वाबों की ताबीर को। तो उनके पास उन्होंने जाकर सारा जो है अपना जो भी ख्वाब था उन्हें बयान कर दिया कि मैंने रात को इस तरह का बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का ख्वाब देखा है, और मेरा दिल जो है ना बड़ा ही जो है बेचैन सा है कि ये किस तरह का ख्वाब है जिसकी जो है ना कोई रूटीन लाइफ से, डेली लाइफ से रेलेवेंट नहीं है। तो उन्होंने जो है ना उन्हें जो बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा ये बहुत अच्छा ख्वाब है, आने वाला वक्त जो है अल्लाह ताला आपको जो है ना ऐसे ही नूर अता करेगा, जो नूर आपके घर से निकलेगा और पूरे ही इलाके में, पूरी ही दुनिया में वो फैलता चला जाएगा। तो वो जो है ना उनकी घबराहट जो थी, दिल में जो हलचल उनके मची हुई थी, दिल और दिमाग पे जो बेसुकूनी थी, बेचैनी, वो थोड़ी पुरसुकून हो गई, ठीक है। तो जैसे ही वो पुरसुकून हुई, उन्होंने हज़रत विरका बिन नौफल थे ना, उन्होंने उन्हें ये क्लेरिफाई कर दिया था कि अब जो है ना ये आपको जो पेशकश आएगी शादी की, जो मतलब कुरैश के सरदार वगैरह की, इस तरह की नहीं, आपको जो नबी आखिरुज़्ज़मान आएगा ना अब आपकी ज़िंदगी में वो आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हज़रत जो खदीजा है वो थोड़ी सी मुतमईन होने लगी। तो क्या है कि जो जैसे चचाजाद भाई थे विरका बिन नौफल, तो उन्होंने उनके ख्वाब सुन के क्या किया, उन्हें बहुत ही जो है ना बावकार और पुरसुकून लहजे में कहा कि मेरी चचाजाद बहन खुश हो जाइए, मतलब क्या है उन्हें जो है ना रिलैक्स कर दिया कि ये जो ख्वाब है ये बहुत ही मुबारक ख्वाब है, इसकी ताबीर बहुत ही उम्दा है, बहुत ही प्यारी है, आपके घर में क्या है नूरे नबूवत ज़रूर दाखिल होगा। क्या क्या कहा, नूरे नबूवत मतलब क्या है, खातमुन नबीयीन का नूर आपके घर में फूटेगा, मतलब क्या है आपके घर में क्या उनकी आमद होगी। तो हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला ये सुन के क्या होगी, उनके जिस्म पे कप आहट तारी हो गई, बहुत ही वो जो है ना घबराहट में आ गई, खामोशी से वो जिस तरह बंदे पर सकता नहीं तारी कि ये कैसा ख्वाब है, मुझे क्या कह रहे हैं, वो ऐसे हो गए। तो फिर क्या है, तो उन्होंने लेकिन क्या था, विरका बिन नौफल जो थे बहुत ही खूबियों के मालिक थे, बहुत ही जो है ना अच्छे और साफ के मालिक थे। उन्होंने क्या किया कि फिर जब भी उन्हें हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कोई भी प्रपोजल आना, उन्होंने अपने ख्वाब की बेस पे पहले उसे परखना, फिर जो है ना उसका जवाब देना कि ये क्या, ये जो है रिश्ता जो प्रपोजल आया है जो मेरा ख्वाब था उसके अकॉर्डिंग है।
अगर तो उन्हें उसके जो है ना उसके जैसा फील होता तो ठीक, वो अगर उन्हें मतलब एम पे जब जो रिजल्ट फाइंड आउट करती कि ये वो नहीं है जो मेरा ख्वाब था, जिसकी जो मुझे ताबीर मेरे चचाजाद भाई विरका बिन नौफल ने बताई थी, तो फिर क्या थी, उन्हें जो है वो रिश्ते को रिजेक्ट कर देती। एक दफ़ा क्या हुआ कि मक्का के जो हरम के इर्द गिर्द बैतुल्लाह का जो है ना हज़रत तवाफ करेंगे, उधर एक मेला लगता होता था, ठीक है। ख़वातीन हरम के ख़वातीन और मर्द जो है ना उधर जो शिरकत किया करते थे, उधर मेला लगा हुआ था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो ना हरम का तवाफ़ करती हैं और इतना गिड़गिड़ा के होती हैं कि या अल्लाह मेरे ख्वाब की जो ताबीर है वो मुझे दिखला दे, अब कब पूरा होगा मेरा ख्वाब। तो ऐसा ही होता है, तो उस ख्वाब की जो है ताबीर मुझे दिखा दे। वहाँ पे ना एक आदमी आता है जो कि क्या होता है देखने में वो ऊंची आवाज़ से कहते हैं, क्या कहता है, यहूदी होता है। ख़वातीन की आवाज़ों को जो है ना वो खामोश कर दे, वो चीखने वाली आवाज़ के साथ कुरैशी ख़वातीन को क्या कहते हैं कि ऐ कुरैशी ख़वातीन औरतें ये सुन लो। जब उन्हें कहा ऐ कुरैशी ख़वातीन, तो सारी जो औरतें थे वो मुतवज्जा हो गई। तो वो क्या कहने लगा कि मेरी बात को गौर से सुनो, तुम में से एक नबी आएगा और क्या है इधर जो है ना हमारे इलाके में एक नबी आएगा, तुम में से कौन है जो उसकी रफ़ीक़ा हयात बनना पसंद करेगी। ये बात सुन के जो आम औरतें थी ना उनका फहम भी तो वैसा ही था, उन्हें बड़ा गुस्सा है। किसी ने जो पत्थर मारने से शुरू कर दिया, किसी ने धक्के मारने शुरू कर दिए, उसे दीवाना मजनू कह के ना उसे उधर से भगा दिया। लेकिन हज़रत खदीजा थी ना वो जो है ना उसकी जो बात थी वो उनके दिल पे और जो है ना जम गई और तारी हो गई कि ये तो है, इसमें कुछ वाकई ही है। वो चुप जो है ना उसका सत्ता तारी हो गई उन पर, फिर से जो है ना अपनी गहरी सोच में चली गई। तो ये बात सुन के उनका जो है ना औरत ने कहने लगी एक पागल है, उन्हें उधर से भगा दिया। तो लोगों का ये ख्याल था कि एक पागल है, दीवाना है, तो इसकी बात का बुरा नाम ना। तो फिर जो है ना उधर से जो है जब माहौल सेट हुआ तो वो सब औरतें वगैरह जो अपने घरों में चली गई, तो क्या देखती हैं, तो क्या है कि वो फिर से वो सारी बात जो ना अपने चचाजाद भाई हज़रत विरका बिन नौफल को बताती हैं। तो हज़रत विरका बिन नौफल कहते हैं कि वो जो कोई हरसा या पागल मजनू या दीवाना नहीं था, बल्कि वो क्या कर रहा है, वो अलग ऐलान कह रहा है कि आने वाले वक्त में नबी आखिरुज़्ज़मा आएगा, ख़ातमुन नबिय्यीन जो है उसकी रफ़ीक़ा हयात बनना कौन पसंद करेगी। तो ये जो है इसमें कोई जो है ना झूठी बात नहीं है, वो ऐलान कर रहा है कि आने वाले वक्त में वो जो सूरज आपने ख्वाब में देखा था उसकी ताबीर जो है वो बता रहे हैं उन्हें कि वो पूरा होने वाला है, वो वक्त दूर नहीं है जब वो आपको ख्वाब जो है ना उसकी ताबीर आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। और फिर क्या है जो है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो आप लोगों को पता है बहुत ही मालदार खातून थी, तो वो तजारत किया करती थी। उनके एक गुलाम थे मैसरा, तो वो जो है ना हज़रत विरका बिन नौफल उनके ख्वाब की ताबीर को भी देखना चाहती थी। उन्होंने जो है ना अपने जो तजारती मामलात अपने गुलामों को सुपुर्द किए हुए थे और बहुत ही वो ज़हीन फतीन औरत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ये इनको अल्लाह ताला ने शुरू ही से क्या है सादिक और अमीन का लक़ब दिया हुआ था इनकी नेचर की बुनियाद पर। तो जो लोग थे इन्हें क्या कहते थे, अमीन के नाम से पुकारते थे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे ना हज़रत अबू तालिब, क्या थे आपके जो चचा थे ना हज़रत अबू तालिब, वो कहते थे कि आप भी हज़रत खदीजा के जो तजारती मामलात हैं उनमें जो है ना आप भी जो शिरकत करें ताकि हमारा जो है गुजर बसर जो है ज़रा अच्छे से हो जाए। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मेरी ख्वाहिश ये है कि वो हज़रत खदीजा जो है ना वो मुझे खुद बुलाएं, जिस तरह एक जॉब के लिए हमें कोई खुद जो है कॉल करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये चाहते थे। तो ऐसा ही हुआ, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी तरफ जो है ना जो पैगाम भेजा कि आप मेरे तजारती मामलात को जो है ना हैंडल करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक जो है ना तजारती काफ़िला जो था तजारत के सिलसिले में आप हज़रत खदीजा का जो माल लेकर शाम गए। शाम में जो है ना उन्होंने हज़रत खदीजा ने जो है ना अपने गुलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा, जिनका नाम क्या था, मैसरा था। तो उन्होंने क्या किया, जब वो शाम की दहलीज में जो दाखिल हुए तो वहाँ पे उनका जो है ना किसके साथ जो है वो मिले, सबसे पहले
एक पादरी था उनका, ठीक है। जब शाम के जो है ना वो इलाके में दाखिल हुए तो आप वसल्लम और जो हज़रत का गुलाम थे, एक उनैसा के करीब जो है ना, जिस तरह चर्च वगैरह हम कहते हैं वैसे, उसके करीब एक दरख्त था। आप वसल्लम उधर उनके नीचे, उस दरख्त के नीचे बैठ गए। वो जो मैसरा था ना, वो उसके पादरी के साथ जो है ना बातें वगैरह सलाम दुआ करने लगे। तो वो जो था ना पादरी, वो हज़रत का जो गुलाम था मैसरा, उससे पूछने लगा कि क्या ये कौन शख्स है जो दरख्त के नीचे बैठा है। तो मैसरा ने कहा कि ऐसे ऐसे ये मेरे साथ आए हैं तजारत के सिलसिले में इधर। तो उन्होंने कहा, जो पादरी थे ना, उन्होंने कहा कि ये कोई आम इंसान नहीं है, आज तक इस दरख्त के नीचे कोई इंसान नहीं बैठा, बल्कि इस दरख्त के नीचे आज तक जो भी बैठे हैं वो नबी ही बैठे हैं, ठीक है। तो ये बात सुनकर जो है ना मैसरा हैरान रह गया। तो उसने पूछा, मैसरा ने कहा ये तो एक कुरैश का आम फर्द है। उन्होंने कहा बेशक जो भी है, लेकिन ये एक कोई आम बंदा नहीं है। और उसकी आंखों से जो है ना मैसरा ने पढ़ लिया कि ये जो पादरी ने ये सच्ची बातें कर रहे हैं। उसने पादरी की सारी बातें ज़हन नशीन कर ली। थोड़ी ही देर में क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैसरा जो थे वो बाजार गए, जो शाम के। वहाँ पे क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ग्राहक के दरमियान इख्तिलाफ हो गया थोड़ा सा। उस ग्राहक ने क्या कहा कि मैं लात और उज़्ज़ा की कसम खाता हूँ, मतलब माल फरोख्त करने के लिए ना। तो जब उसने ये कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं कभी भी उनकी कसम नहीं खाऊंगा लात और उज़्ज़ा की, अलबत्ता मुझे अपने मुतालबे से ही दस्तबरदार बेशक क्यों ना होना पड़े, लेकिन मैं उनकी कसम जो है लात और उज़्ज़ा की कसम नहीं खाऊंगा। तो उस शख्स ने भी मैसरा की तरफ देखा और जाके कहा, ए मैसरा, ये वो नबी है जिसके साथ हमारे उलमा ने पहले हमारी किताबों में बताए हैं। उसने भी मैसरा को यही पेशगोई कर दी कि ये नबी है आने वाले ज़माने का। तो मैसरा ने उसकी भी बातों जो है ना अपने ज़हन नशीन कर ली। और अल्लाह ताला ने मैसरा के दिल में ना, जो हज़रत खदीजा का जो गुलाम था, उसका नाम था मैसरा, उसके दिल में जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा कर दी। तो वो क्या करते, जब वो जो है ना तजारती मामला जो कवर अप हुआ तो उन्हें 2 गुना डबल मुनाफा हुआ, ठीक है, उस दफ़ा जो है। तो वो मैसरा क्या कहते हैं, जब वो वापस आते हैं ना, वो आप सब से कहते हैं कि आप खुद खदीजा को बताएं कि हमें जो है ना दुगना नफ़ा मिला इस बार तजारत में। तो ऐसा ही हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं ना खदीजा को बताने के लिए, तो बड़ी तेज़ कड़क जो है ना धूप थी। तो जो है ना हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी दोस्तें उधर बैठी होती हैं। तो वो क्या देखते हैं, उनकी दोस्तें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जा रहे हैं, वो धूप होती है ना, 2 फरिश्तों ने उन पे साया किया होता है। वो जब देखते हैं ना, बड़ी एक जो है ना नेचर से हट के एक बात होती है, वो बड़ी ही जो है ना शौक में चली जाती है कि ये क्या, कि इस इतनी से जो है ना इन्हें ही क्यों छाँव मुयस्सर है। तो वो हज़रत को जो है ना सारा मामला बयान करते हैं, ऐसे ऐसे हुआ अभी हमारे देखते ही देखते। तो हज़रत कहते हैं कि मैंने भी ये मामला जो है ना बहुत दफ़ा जो है नोटिस किया है कि ये जो है ना ये कोई आम इंसान नहीं है। फिर क्या हुआ कि जो सारे तजारती मामला का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत से जिक्र किया, और हज़रत जो है ना वो काफ़ी खुश हुई कि जो है ना ये इतना मालदार, जो ईमानदार मुझे जो है ना मिल गया है, जो जिससे तजारत में जो है मुझे इतना नफ़ा मिला है। तो इससे जो है ना उनके दिल में, हज़रत के दिल में, जब पहली दफ़ा तजारत भेजने पे उन्हें दुगना नफ़ा हुआ, उनके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और भी मोहब्बत जो है ना, उनकी अज़मत जो है दुबाला हो गई। तो नेक्स्ट हम लोग इसका जो है इससे ही नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह। डेली जो है हम लोग जो अज़वाज मुतहरात की जो ज़िंदगी को डिस्कस किया करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बेटियाँ और नवासियाँ, उनका जो है इंशाल्लाह डिटेल से स्टडी करेंगे। आज के लिए जो है हम इनका थोड़ा सा तारुफ देखा है, इनका माजी के जो है हालात वाक़यात, कल जो इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को जो है ना समझ आए तो आप लोगों को हमने वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह आप लोगों का ईमान ताज़ा होगा। और जो है अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोगों ने जो है ना इसके रिगार्डिंग पूछ लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला हमारे ईमान को ताज़ा करे, हमारे दिलों में ईमान की रोशनियाँ